गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ विकास सुराना, आपका विकास सुराना क्लासेस में वेलकम है। आज हम लोग बात करेंगे ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, जो कि हम जब शेयर मार्केट की बात करते हैं तो लोगों को सबसे बड़ा डर लगता है कि शेयर मार्केट में कहाँ पैसा लगाएं। लोगों को यह डर रहता है कि पैसा लगाएंगे और डूब जाएगा, और कुछ लोग तो इसे क्या बोलते हैं कि एक प्रकार का गैम्बलिंग है, इट इज अ जुआ। ठीक है, तो आज हम इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है कि शेयर मार्केट में हम भी घुसे और कुछ प्रॉफिटेबल रहे और रिस्क फ्री रहे। इसी को समझाने के लिए आज मैंने ये क्लास ली है, और इसको अच्छी तरह से मैं हर एक क्लास में समझाते चला जाऊंगा। और आपको अगर ये पसंद आए क्लास तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, जब हम ईटीएफ की बात करते हैं तो ईटीएफ में होता क्या है। ईटीएफ में जब हम कलेक्शन ऑफ शेयर, मतलब एक ही प्रकार के जो शेयर्स होते हैं, वन टाइप ऑफ शेयर, जैसे अगर मान लो कि अगर हम सोलर की तरफ जा रहे हैं तो सोलर की कंपनी के जितने भी शेयर्स होते हैं वो एक साइड हो जाते हैं, एक कलेक्शन में आ जाते हैं। सिमिलरली कि अगर हमारे पास जो कलेक्शन है वो किसका हो, पीएसयू बैंक्स का हो, बैंक्स के जितने भी सेगमेंट्स होते हैं तो वो क्या हो, एक साथ हमें कलेक्ट होकर आने लग जाए और फिर हम उनमें पैसा लगाते हैं तो वहां पर हमारा जो पैसा होता है वो एवरेज के रूप में बढ़ता है। तो कभी हमारा पैसा क्या होता है, मान लो सपोज करो कि हमने गवर्नमेंट बैंक्स में पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, बैंक निफ्टी बैंक में पैसा लगाया हुआ है और उसमें शेयर किसके क्या है, एसबीआई, पीएनबी, इन सब के हैं। अब एसबीआई मान लो बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो आपने अगर केवल एसबीआई में लगाया होता तो बहुत बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन वही अगर पीएनबी जो बैंक है वो अचानक में बहुत तेजी से गिर जाए तब क्या होगा, जिसमें अगर पीएनबी जिसने लगाया था वो रोने लग जाएगा क्योंकि इसके लॉस में लॉस हो गए। लेकिन जब अगर व्यक्ति ने इन दोनों शेयर्स के कॉम्बिनेशन में अगर शेयर लिए होते तो एक बहुत खुश हो रहा होता तो एक दुखी हो रहा था, लेकिन क्योंकि कॉम्बिनेशन में था तो एवरेज में न तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ न ज्यादा लॉस हुआ। तो हमें क्या करना है, ये जो एवरेज है उससे थोड़ा थोड़ा जो प्रॉफिट होता है 1%, 2%, 3% का, उसी का फायदा उठाना है और उसी से हमने क्या करना है, अपने आप को रिस्क फ्री करके आराम से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ना है। इससे क्या होता है, हमारा पैसा भी सेफ पड़ा रह जाता है और हमें प्रॉफिटेबल भी हो जाता है। आइए हम अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहले समझते हैं है क्या। देखो, हेलो ईटीएफ स्टैंड फॉर एक्सचेंज ट्रेड फंड, थिंक ऑफ लाइक ए बास्केट होल्डिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट सच एज स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी। मतलब ईटीएफ किससे बना है, केवल ये नहीं कि स्टॉक से, इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड और कमोडिटीज। अब जैसे हमने सिल्वर ईटीएफ लिया तो सिल्वर ईटीएफ में सिल्वर की जो कंपनीज होती हैं वो एक्सचेंज जो कर रहे थे उनका कलेक्शन होता है। इससे हमें क्या फायदा होता है, सिल्वर के प्राइस में जो रेट बहुत तेज आगे या कम हो रहे हैं तो वो छोटे से भाग में हम ले सकते हैं। जैसे इस समय अगर आप देखेंगे तो सिल्वर के प्राइस 250-300 रुपए के करीब चल रहा है सिल्वर ईटीएफ का, लेकिन कभी वही प्राइस 76-78 पे था। तो ये क्या है, एक तो रिस्क फ्री हो गया, दूसरा ये क्या होता है, इसके बढ़ने के भी चांसेस अच्छे होते हैं। अब सपोज करो कुछ लोग कहते हैं अरे अभी तो सिल्वर के 250 रुपए के भाव से है और पहले कितने थे, पहले ये 80, 85, 90 में चल रहे थे, हमें तो बहुत घाटा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो अभी 250 के हैं वो 80 में अगर आ गए, आपने 250 के भाव से ले लिया और 80 में आ गए तो घाटा हो गया, क्योंकि ये ईटीएफ कभी जीरो तोड़ना नहीं है। अगर आपने 250 के भाव से ले लिया तो आप क्या करिएगा, अगर वो गिर रहा है तो आप एवरेज करके उसको रेशियो में ले आइए, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस आप धीरे धीरे आपका तो ग्रो करेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी कंपनी में ले लिया तो बढ़ेगा नहीं, कंपनी का तो ये चांसेस होते हैं कि डूब के बाहर भी हो सकती है, लेकिन इसमें ये चांसेस बहुत ही कम में होता है। अब हम जानेंगे इसमें डाइवर्सिफिकेशन का फायदा क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, ईटीएफ अलाउ यू टू इन्वेस्ट इन अ वैरायटी ऑफ एसेट्स विद अ सिंगल परचेज रिड्यूसिंग रिस्क। मतलब एक सिंगल परचेज से आप क्या कर सकते हो, वैरायटी ऑफ एसेट्स को टैग कर सकते हो। वैरायटी ऑफ एसेट्स टैग करने में फायदा क्या मिला कि हमने क्या किया, इसका यूज किया किसके रूप में, डाइवर्सिफिकेशन के रूप में। ओके